हेलो दोस्तों, हमारे AMTC यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI, एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग। और इसमें दूसरा वीडियो है धातु अधातु चैप्टर का है, ठीक है, जो कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और हमारे वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, ठीक ना। तो लास्ट तक जब आप बने रहते तो आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक ना। इससे लास्ट तक जब देखिएगा तो जितना भी कोर्स है इसमें, ठीक ना, सबको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होता है, जो पूछा जाता है क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो गाइस, आपको वीडियो देखने के बाद कैसा लगता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आप कमेंट बताइएगा। और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के पास भी। जो भी विद्यार्थी है 10वां पास करने वाले या एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक ना, जो भी है सबके लिए 10th पास है ना, 11th 12th और ग्रेजुएशन जो भी, मतलब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ना, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो ये याद रखिए सबके लिए है। ये टेक्निकल डिग्री हुआ, इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक ना। आपको एक एडवांस डिग्री हो जाता है जो कि आप टेक्निकल लाइन में कहीं भी लगाने से तो आपको अच्छा से मिलेगा। तो सो गाइस, बने रहे हमारे AMTC यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोग ध्यान रखें कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगेगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सो गाइस, इसमें ठीक ना, तो आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक ना। आपको क्वेश्चन प्रत्येक रोज कराया जाएगा चैप्टर वाइज चैप्टर। पहले केमिस्ट्री का कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद आगे कराएंगे। तो ये मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। बस हम अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक ना। चलिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, इसमें पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक है ना, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI, एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, जितने भी एग्ज़ाम है इंट्रेंस एग्ज़ाम सबके लिए है। ये धातु अधातु चैप्टर से लिया जा रहा है, ठीक ना, चैप्टर धातु अधातु से। तो आप बने, चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट तक बने रहे, ठीक ना, तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए, ठीक ना। ये 2022 के लिए है, 2022 के लिए है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 10+2 ऑल जितने भी हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्य किस अक्ष से किया जाता है। मुख्यतः एल्युमिनियम धातु का जो है ना, इसका निष्कर्षण जो किया जाता है किस धातु का अक्ष कौन से किया जाता है। तो एल्युमिनियम का सबसे पहले देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा है ना, बॉक्साइट, है ना। क्या कहते हैं, एल्युमिनियम क्या होता है, बॉक्साइट प्रमुख अक्ष है ना। तो बॉक्साइट से क्या होता है, एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस धातु का भूपट्टी में सर्वाधिक बहुमूल्य है। मतलब किस धातु का भूपट्टी, मतलब पृथ्वी पर, है ना, सर्वाधिक मात्रा में बहुमूल्य है, सर्वाधिक मात्रा में, ठीक ना, बहुमूल्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम है, जो कि ये एल्युमिनियम है, ठीक ना, बहुत बहुमूल्य है ये एल्युमिनियम, बी इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से, है ना, रक्षित होता है। ऐसा कौन सा धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से क्या होता है, रक्षित होता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षित होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम है, ठीक ना। ये क्या होता है, ऐसा ऑक्साइड है जो क्या होता है, ठीक ना, अपने ही ऑक्साइड से क्या होता है, रक्षित हो जाता है, ठीक ना। मतलब अपने ही ऑक्साइड से धातु एल्युमिनियम है, एल्युमिना से क्या होता है, धातु की प्राप्ति की जाती है, ठीक ना। चलिए, तो इस पे देखिए, एल्युमिनियम का रक्षित का मतलब ये भी होता है कि एल्युमिनियम का क्या होता है, पेंट चढ़ाया जाता है एल्युमिनियम धातु पे, ठीक ना। चलिए देखिए, एमरी कहलाता है, एमरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 नंबर का है, एमरी कहलाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशुद्ध एल्युमिना को एमरी कहते हैं। याद रखिए, अशुद्ध एल्युमिना को क्या कहते हैं, एमरी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेट की अम्ल को हटाने के लिए किया जाता है। मतलब पेट की जो अम्ल होता है, अम्लता होता है, उसको हटाने के लिए किस धातु, है ना, किसका उपयोग किया जाता है ना, पेट में अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है, किसका, है ना, उपयोग किया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम एसीटेट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक ना।
ऐसा ये नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सूत्र होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, MgOH2 होता है, मिल्क ऑफ है ना मैग्नीशिया को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक है, इसमें साधारण नमक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक ना, क्या होता है तो NaCl, इसका ना 7 नंबर का क्वेश्चन जो है साधारण नमक है, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, ठीक ना, इसको कहते हैं साधारण, मतलब सोडियम क्लोराइड को ही कहते हैं साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक ना, अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम है ना, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है, तो हाइपोविलियन का रासायनिक सोडियम है ना थायोसल्फेट होता है, इसका नाम क्या नाम होता है, सोडियम थायोसल्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम, ठीक ना, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण, ठीक ना, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण जो है ना कर्नालाइट से किया जाता है, किससे किया जाता है, कर्नालाइट से किया जाता है, याद रखिएगा इसमें से, ठीक ना, ये अयस्क क्या होता है, धातु की प्राप्ति होती है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है कि समुद्री जल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन है, तो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण जो है, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड है, सबसे अधिक किसको कौन पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड में रहता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, क्लोरीन चूने बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, बुझे चूने का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, बुझा चूना कहते हैं, ठीक ना। तो ये क्या करता है, चूने के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो चूने के साथ अभिक्रिया करके ये है ना ब्लीचिंग पाउडर बनाती है, क्या बनाती है, ब्लीचिंग पाउडर बनाती है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक ना, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, ठीक ना, CaCO3 होता है, सूत्र भी याद रख लीजिएगा आप, ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला, अस्थि तथा अस्थि के निर्माण है ना, अस्थि तथा अस्थियों के निर्माण में, ठीक ना, अस्थि तथा अस्थियों के निर्माण में है ना संपोषण में आवश्यक तत्व है, संपोषण में आवश्यक तत्व, अस्थि और अस्थि मतलब हड्डी होता है, अस्थि माचा समझते हैं ना, हड्डी इसको कहते हैं, ठीक ना, उसको अस्थि कहते हैं, ठीक ना, तो इसके निर्माण में किसका संपोषण में आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मतलब क्या होगा, ये कैल्शियम होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है, निम्नलिखित में से कौन से धातु अमलगम नहीं बनाता है, ठीक ना, तो इसमें से निम्न में से अमलगम नहीं बनाता है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ये जो है लोहा अमलगम नहीं बनाता, पोटेशियम सोडियम तांबा ये जो है अमलगम बनाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, देखिए, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपिक रहती है, किस है ना, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की है ना टेप लिपित रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से, किससे हो जाता है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का, ठीक ना, तो लोहे पर जंग लगने पर भाड़ डैश होता है, जब लोहा पर जंग लगता है तो जंग लगने के बाद क्या होता है, ठीक ना, तो अधिक हो जाता है, वही रह जाता है, कम हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक ना, तो क्या हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक हो जाता है, उसका है ना लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उससे भूरे रंग का परत जम जाता है। लोहे के शुद्धतम रूप क्या है, लोहे के शुद्धतम रूप क्या है, पिटवा लोहा, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ढलवा लोहा, तो याद रखिएगा लोहे का जो शुद्धतम रूप जो होता है, ठीक ना, तो इसका शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा जो होता है वो बहुत ही शुद्धतम रूप माना जाता है, ठीक ना। चलिए वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धातु आधार से, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, ऐसा कौन धातु है जो नाइट्रोजन में जलती है, तो नाइट्रोजन में जो जलती है वो धातु कौन है, तो नाइट्रोजन में जलने वाले धातु, ठीक ना, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, ठीक ना, कौन है, मैग्नीशियम है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन में जलती है, ठीक ना, तो ये याद रखिएगा। चलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक ना, 19 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, तो इसका हो जाएगा विद्युत अपघटन द्वारा,
ठीक है ना, विद्युत अपघटन द्वारा। विद्युत अपघटन क्या होता है, तो जब किसी जलीय विलयन में है ना, जब किसी जलीय विलयन में है ना क्या किया जाता है, किसी यौगिक को है ना से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह क्या होता है, आयन में टूट जाता है। क्या होता है, आयन में टूट जाता है। और आयन में टूटने के बाद क्या होता है, ठीक ना, है ना, ये हुआ कैथोड, ये हो गया एनोड, ठीक ना। ये कैथोड एनोड जैसे ही इसमें प्रवाहित करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हुआ है ना, कोई भी होता है जो कि विद्युत अपघटन जिसका हो सके, तो आयन में टूट करके विपरीत इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, जमा होता है। जैसे मान लो CuSO4 होता है, तो ये कॉपर क्या होता है, मेटल पे जमा होगा, धातु पे, और ये किस पे होगा, ये अधातु पे जमा हो जाता है। इसी को कहते हैं विद्युत अपघटन, मतलब विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का। ठीक है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है, तो याद रखिएगा सोडियम धातु को चाकू से काटा। मुलायम धातु इसको भी कहा जाता है, ठीक ना, मुलायम धातु भी कहा जाता है। सोडियम का परमाणु संख्या संकेत Na होता है, याद रखिएगा परमाणु संख्या इसका 11 होता है। 12वीं कक्षा में इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। संयोजकता भी 1 होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाकू से काटे जाने वाला तत्व कौन है, सोडियम है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, ठीक ना, मतलब क्या हुआ, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों, परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों एक समान होता है ना, वह है ना समान होता है, तो क्या होता है, ठीक ना, तो वो हाइड्रोजन होता है, ठीक ना, जिसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है, ठीक ना। क्योंकि परमाणु, अब मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, इसका द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व उपलब्ध है, सबसे अधिक है हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखिए, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है उपलब्ध है, कौन है, तो ये हाइड्रोजन है। ठीक ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक ना, और देखिए ऑक्सीजन का पूछा जाएगा कितना परसेंट है, तो ऑक्सीजन का 78% है ना, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का 21% है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का 21% है, नाइट्रोजन का क्या होता है 78% है, ठीक ना, ये है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाने वाला तत्व है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, ठीक ना, निम्नलिखित में सर्वाधिक अनअभिक्रिया गैस कौन सी है ना, सर्वाधिक अनअभिक्रिया गैस कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन है, ठीक ना, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो है ये ग्लोबल वार्मिंग है ना के लिए उत्तरदायित्व गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन सा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक ना, उत्तरदायित्व गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आग बुझाने में है ना आने वाली, आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन है, जो आग बुझाने में काम आता है, तो वह गैस कौन सा है, तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ये आग बुझाने में काम आता है, ठीक ना। चलिए ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आग बुझाने में काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक ना, देखिए वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, वह गुण जिसके कारण कई तत्व है जो एक ही गुणों में पाया जाता है, तो एक ही गुण में पाया जाता है, ठीक ना, तो कौन तत्व है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, अपरूपता, जो एक ही गुण में पाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा बहुत सिंपल है। जो कारण क्या है, जो कई रूपों में पाया जाता है, तो एक कई रूप में पाया जाता है, अपरूपता कहते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त क्या होता है, रक्त तप्त तप मतलब ताप कार्बन पर, ठीक ना, जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो करने पर क्या होता है, ठीक ना, तो जब ये रक्त प्रवाहित करते हैं तो करने पर, ठीक है, ये क्या होता है, जल गैस बनता है, ठीक है ना, क्या होता है, जल गैस प्राप्त होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग से जो होता है, ठीक ना, ये जीवाश्मों की आयु का, ठीक ना, मतलब किसका निर्धारण होता है, तो इसका आयु का बेसिक क्या, जीवाश्म ईंधन को आयु, रेडियोधर्मी जितना भी तत्व होता है उससे किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कच्ची चीनी, ठीक है ना, कच्ची चीनी
रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में तो रंग कलरलेस करने के लिए क्या किया जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एनिमल चारकोल, ठीक ना। क्या किया जाता है, एनिमल चारकोल किया जाता है, ठीक ना। चीनी चारकोल नहीं, नारियल चारकोल नहीं, कास्ट चारकोल नहीं, एनिमल चारकोल किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, ठीक ना। लिग्नाइट को प्रायः जाना जाता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा, है ना। लिग्नाइट को प्रायः जाना जाता है, ठीक ना। तो लिग्नाइट को जाना जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राउन कोल नाम से। किससे जाना है, लिग्नाइट को प्रायः जाना जाता है, किससे जाना है, ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारी जल का अनुभार होता है। भारी जल का अनुभार जो होता है कितना होता है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, 20 होता है। भारी जल का कितना होता है, 20 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जल का कितना होता है, 18 होता है। भारी जल का कितना होता है, 20 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उर्वरक नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक अधिक होती है ना। मतलब क्या सबसे अधिक होती है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। तो कौन उर्वरक में नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, यूरिया में। सबसे अधिक किस में होता है, यूरिया में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे बनने के समय, प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस का उत्पन्न होता है, ठीक है। उस समय जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पन्न होता है, ठीक है ना। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। हेबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हेबर विधि द्वारा, है ना, औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है। तो हेबर विधि द्वारा जो है, ठीक ना, ये जो हेबर विधि द्वारा जो उत्पादन किया जाता है अमोनिया का, ठीक ना, अमोनिया किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये गोताखोर सांस लेने के लिए, ठीक ना, गैसों का मिश्रणों का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक ना। ये जो है गोताखोर सांस लेने के लिए कौन से गैस मिश्रणों का प्रयोग करता है। तो ये गोताखोर जो है, ठीक ना, ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करता है। ये दोनों का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक ना, कि फास्फोरस के अपरूप में, ठीक ना, फास्फोरस के अपरूपों में, है ना, अस्फुदित मतलब जलते रहता है, जो जिसको मसाल कहते हैं, ठीक ना, तो का गुण प्रदर्शित होता है, किसके कारण होता है कह सकते हैं, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, 37 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। ये अस्फुदित का काम करता रहता है। जैसे मसाल होता है, कोई आदमी रात जल जाता है, कोई आदमी मर जाता है, वहाँ पर जलाया जाता है, देखना कि रात को चमकते रहता है। हवा, जैसे हवा बहता है तो हवा के संपर्क में आती है, वो जलने लगता है, इसीलिए वहाँ पे भुक्ची जैसा मतलब अस्फुदित के रूप में जलने लगता है, ठीक ना। चलिए करेक्ट आंसर अगला इसका हो जाएगा फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, नाइट्रोजन नाइट्रेडस के रूप में करते, किस रूप में करते हैं, नाइट्रेडस के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है, कौन एक अनुचुंबकीय है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग इतना याद रखिएगा कि जो इस वीडियो को लास्ट देखे हैं उसको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। नहीं कुछ भी फ़ायदा हुआ तो आप महसूस किए होंगे कि आपको देखने से क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ। सो गाइज, आप हमारे वीडियो को डेली देखें, आपको कंप्लीट कोर्स इस पर हम करवा देंगे, और एक लगन के साथ, एक जोश के साथ, ठीक ना। आपको कुछ अलग करना है, कुछ करना है तो आपको समय देना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप ये मत सोचिए कि वीडियो लंबा है, छोटा है, क्या है। जहाँ आपको अच्छा चीज़ मिलेगा वहाँ पे समय देना ही पड़ेगा, ठीक है ना।
जब तक समय नहीं दीजिएगा तब तक कुछ हो नहीं पाता है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्त के पास, ताकि सबको फ़ायदा हो, ठीक ना। तो चलिए, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न में से कौन गैस का मिश्रण किया जाता है? अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण किया जाता है। ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण किया जाता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एवं हीलियम, ठीक है ना। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए किसका मिश्रण किया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का किया जाता है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मेरे जितने भी प्रिय छात्र हैं, है ना, और सभी, आप ये ना सोचें कि इससे हमको फ़ायदा नहीं होगा। आप एक विश्वास के साथ इस वीडियो को देखिए, बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और टोटल कंप्लीट कोर्स लेकर आऊँगा मैं केमिस्ट्री का, तो आप बने रहे हमारे साथ, ठीक ना। थैंक यू सो मच एवरीवन।